चलिए अब आज से हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट। अकाउंट में जनरली आपको बिजनेस कैसे होता है और दूसरा हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। जैसे लाइक आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स के कुछ ना कुछ डेफिनेशंस आती है, वैसे ही आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस के भी कुछ वर्ड्स आते हैं, टेक्निकल वर्ड्स, तो वो ज़्यादा याद रखते हैं। वैसे ही अकाउंट को सब्जेक्ट उसकी ओन लैंग्वेज है, उसके भी अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, यानी डेफिनेशंस और टेक्निकल टर्म्स सभी दिए हुए। तो हम टेक्निकल टर्म्स से ही स्टार्ट करेंगे। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन सभी मैं लेक्चर में वन बाय वन करता जाऊंगा। आपको इसकी फोटो भी मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, इसमें ये सभी डेफिनेशन लिखनी है, टेक्स्ट बुक पे दी हुई है बट उसमें सभी पोर्शन नहीं लिखना है। मैंने उसमें से कुछ पोर्शन ही यहाँ बोर्ड पे लिखना होगा, वो आप देख लेना और टेक्स्ट बुक में से लिखोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट ये परफेक्शन से प्रिपेयर करना है और नोटबुक प्रिपेयर करना है, राइट। चलिए देखते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें पहले तो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन दैट इज लेन देन, कोई चीज हम देते हैं और उसके बदले में वो हमें मनी देता है यानी पैसे देता है, दैट इज एक्सचेंज, हम ऐसा बोलते हैं, राइट। तो पहला ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए अकाउंट की खुद की डेफिनेशन है बट अभी मैं अकाउंट की डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा तो आप प्रॉपर्ली नहीं समझ पाओगे। पहले थोड़े टेक्निकल टर्म्स करवाऊंगा, उसके बाद ही हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, ओके। तो चलिए समझते जाते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखिए आपको पता होना चाहिए बिजनेस टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो एक प्रोडक्शन करता है, जस्ट लाइक वो चीज बनाता है और बेचता है, और दूसरा होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड कौन कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जैसे डॉक्टर्स हमें दवाई भी देता है बट वो दवाई खुद नहीं बनाता है, वो आपको कंपनी की दवाई लिख के देता है, राइट। यानी डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी बिजनेस टू टाइप्स करते हैं, गुड्स प्रोडक्शन करना और बेचना, और दूसरा सर्विस बेचना। तो आप यहाँ पे याद रखते जाइए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, आपका जो भी बिजनेस है उसका एक्सचेंज करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट। देखिए मैं किसी को कोई चीज बेचता हूं, सामने वो मुझे पैसे देता है, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। बट अगर उसने ऐसे बोला कि मैं आपको एक महीने के बाद पैसे दूंगा, तो दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, राइट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप प्रोडक्ट की जगह में गुड्स भी लिख सकते हो। आप जिस चीज का बिजनेस करते हो दैट इज गुड्स फॉर यू। सपोज मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूं तो ये मार्कर दैट इज फॉर गुड्स फॉर मी, राइट। सो गुड्स देखो या तो प्रोडक्ट देखो, चलेगा। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब देखिए एक्सचेंज होगा तो दो या दो से ज्यादा पर्सन ही होंगे। सो देखिए याद रखते जाइए, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, राइट, टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और ऑन क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट। देखिए इस तरह से याद रखिए आप कौन सी डेफिनेशन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या तो फिर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन और सर्विस ऑफ बिजनेस। इतने तक याद रहा। पहले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या तो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन on
in the form of cash or on the credit. ओके, इतना तक याद रखना है। चलिए आप क्या करोगे, जैसे वीडियो देखोगे उसके साथ बोलते जाओगे तो ही याद रहेगा, राइट? तो हमें ऐसे याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स ऑफ द बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्संस इन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑन क्रेडिट, राइट? 3 टॉपिक में याद रखना है इस डेफिनेशन को। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द बिजनेस, इतने तक याद रख। नेक्स्ट, बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, और थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो देखिए कैश ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ मनी, एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी वो पैसे मिलेगा, तो वो क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन। बट एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज तो अभी हो रहा है, बट जो पैसे मिलने वाले हैं वो अभी नहीं मिलेंगे, इन फ्यूचर, ड्यू मनी रिसीवेबल इन फ्यूचर, जो ड्यू मनी यानी जो पैसे बाकी है वो हमें कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। और हाँ, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो अभी डिसाइड होगी। वैल्यू कब डिसाइड होगी, अभी अगर सपोज ये पेन 10 रुपीस की है, मैंने किसी को 100 पेन सोल्ड आउट की तो 1000 रुपीस हुआ, तो अभी ये 1000 रुपीस में मैंने उसको सोल्ड आउट किया। बट अगर महीने के बाद इसके 12 रुपीस हो गए तो 1200 रुपीस होंगे ना, तो मैं उसके पास से 1200 नहीं ले सकूंगा, मुझे तो 1000 ही लेना होगा, यानी उसकी वैल्यू अभी डिसाइड हो जाएगी, वैल्यू अभी डिसाइड होगी। बट मनी, ड्यू मनी कब मिलेंगे, इन फ्यूचर, 1 मंथ 10 डेज जब भी वो देगा वो, राइट? देखिए बिजनेस में क्रेडिट देना ही पड़ता है, अगर हम क्रेडिट नहीं देंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन में हर एक लोग एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, भाई 1 मंथ के बाद पैसे देना, 1 वीक के बाद पैसे देना, मिनिमम 1 वीक प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है। आप जब गुड्स देते हो ना तो 1 वीक के बाद वो आपको पैसे देंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं 2 डेफिनेशन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, और हाँ ये भी बाद में देखते हैं, पहले कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, आप ऐसे याद रखिए, कैश वर्ड ऐसे मत याद रखिए, और ट्रांजैक्शन मेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, a transaction made in the form of money, that is called cash transaction. A transaction made in the form of money, that is called cash transaction. और ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना, ड्यू ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिसीवेबल इन फ्यूचर बट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज डिटरमाइंड इन प्रेजेंट। अभी मैंने बोला उसकी वैल्यू अभी प्रेजेंट में ही कैलकुलेट हो जानी चाहिए, तो ध्यान से याद रखिए इस तरह से, ड्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मत बोलिए, ड्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिसीवेबल इन फ्यूचर, एकदम सिंपल है, देखिए ड्यूज ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिसीवेबल इन फ्यूचर, dues of transaction are receivable in future but its economic value determined in present, that is called credit transaction. Dues of transaction are receivable in future, right? जो पैसे लेने बाकी है ना वो फ्यूचर में मिलेंगे। Dues of transaction are receivable in future but its economic value is determined in present, that is called credit transaction. Okay, cash transaction क्या होगा, made in the form of money, dues of transaction are receivable in future but economic value are determined in present. Okay, now next economic transaction. Economic transaction means a transaction which can be measured in terms of money, यानी देखिए 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब देखिए इकोनॉमिक में 2 पार्ट होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। आप लोगों के साथ यहाँ पे आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी है, समझ लीजिए। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपके पास से फीस मिलता है, दैट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी पैसे मिले हैं, राइट? बट अगर मैं मेरे सन को पढ़ाऊंगा तो उसके पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, सो दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आया समझे? दैट मींस ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बट अ ट्रांजैक्शन
which can be measured in terms of money. A transaction which can be measured in terms of money, that is called economic transaction. Okay, a transaction which can be measured in terms of money, it is called economic transaction. So देखिए अभी 4 ट्रांजैक्शन की 4 डेफिनेशन, अब वन बाय वन करते जाता हूँ, आप सुनते जाइए. पहले था बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उसमें ऐसा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, exchange of goods or service between 2 or more person in the form of cash or on credit, that is called business transaction. Okay, business transaction में भी अब transaction में 2 types, economic transaction and non-economic transaction. Economic transaction ऐसा, a transaction measured in terms of money, that is economic transaction. A transaction which cannot be measured in terms of money, non-economic transaction. Right, उसकी definition नहीं है, but आप बना के लिख सकते हो. Okay, then next, economic transaction में 2 types, cash transaction, credit transaction. A transaction made in the form of money, that is cash transaction. Now, due of transaction are receivable in future, but the value is decided in present, determined in present. So it is called credit transaction. 4 definition भी completely learn करनी है और लिखनी भी है, और फिर आप अपने आप ऐड कर देना नॉन इकोनॉमिक, आप बना के लिखोगे. ओके, चलिए नेक्स्ट, इवेंट क्या, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, दैट इज कॉल्ड इवेंट. मैंने सेल किया, गुड्स सेल आउट किया, या तो गुड्स परचेज किया, सैलरी पेड की एम्प्लॉइज को, राइट, या तो फिर मैंने लाइट बिल पेड अप किया, टैक्सेस पेड अप किए, दैट इज कॉल्ड इवेंट. यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, that is called event. देखिए, event means situation or result created from transaction. Situation or result created from transaction. यानी result क्या क्रिएट हुआ, मैंने सेल्स किया, मैंने परचेज किया, एक्सपेंस पेड किया, इनकम मिली मुझे, that is the result creation, right? So event means situation or result, या तो यहां से याद रखोगे तो भी चलेगा, result created from transaction, situation or result created from transaction, it is called event. Situation or result created from the transaction is called event. Then next, capital. देखिए, ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, that is called capital. याद रखिए, हमारे इंडिया में बिजनेस और ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है. बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर, बिजनेस एंड ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, राइट. जैसे मैं और अक्षर कोचिंग क्लासेस, तो दोनों डिफरेंट है. ओनर ऑफ द बिजनेस फर्क करता है, एंड कोचिंग क्लासेस इज अक्षर कोचिंग क्लासेस. तो अक्षर कोचिंग क्लासेस इज सेपरेट एंटिटी. ओनर बिजनेस को जो भी पैसे देगा या तो एसेट देगा, वो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट. मैंने क्लासेस चलाने के लिए अगर कोई जगह ली, से परचेस की मैंने, राइट, बिल्डिंग परचेस किया, तो वो मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. यानी बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो उसकी कैपिटल होगी. ओनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, दैट इज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट. और वो इन्वेस्टमेंट कैश हो सकता है या तो एसेट हो सकती है. देखिए, मैं कैश पैसे ला सकता हूँ, या तो मैंने अभी बताया मैंने कोई एसेट परचेस की, राइट, तो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है या तो इन द फॉर्म ऑफ एसेट भी हो सकता है. ओके, चलिए देखते हैं भाई. An investment made by the owner to commence the business. An investment made by the owner to commence the business is known as capital. An investment made by the owner to commence the business. An investment made by the owner to commence the business is called capital of the business, right? Then ध्यान से, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज डन इन द कैश फॉर्म, यानी वो कैश में हो सकता है,
in the form of any one asset, any asset, right? All those items are included in capital which is provided by the owner. ऐसे सभी आइटम्स जो ओनर ने प्रोवाइड किए हैं ना बिजनेस को, वो उसकी कैपिटल। ओनर ने जितनी भी आइटम्स प्रोवाइड किए वो सब क्या है? कैपिटल। सो their value is measurable in terms of money. Their value is measurable in terms of money. Okay? अब वो मनी में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू ही नहीं आती है, जैसे कि कोई स्क्रैप यानी भंगार दे दिया बिजनेस में जिसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, तो वो उसका कैपिटल नहीं है। ओके, चलिए। An investment made by the owner to commence the business. An investment made by the owner to commence the business, that is called capital of the business. और ये जो इन्वेस्टमेंट है done in the form of cash or any one asset or all those items which are provided by the owner, all those items which are provided by the owners is called the capital of the business. But their value are measurable in terms of money. Okay, now next, अब देखिए 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, याद रखना 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। पहला जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर, यानी उसका मालिक एक ही होगा, उसका ओनर एक ही होगा, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। इसे जिस बिजनेस का ओनर 1 पर्सन ही है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटर। याद रखिए, जिसका ओनर कौन कितने होंगे? ओनली 1, तो वो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर। जिसके 1 से ज्यादा ओनर होंगे दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। आगे उसके रूल्स आएंगे, राइट? यानी 1 से ज्यादा होंगे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म होगा। और जो शेयर्स इश्यू करेगा, बाजार में ये शेयर बाजार चलता है ना, जो शेयर्स इश्यू करेगा तो वो कंपनी होगी। वो क्या होगा? कंपनी। देखिए, यानी 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर अभी बेसिक है, बाकी तो आगे बहुत सारे होते हैं, जॉइंट वेंचर, ये बहुत सारे आएंगे, बट वो आगे आएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, 3 टाइप्स। सोल प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस ओनली 1 पर्सन, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर। सेकंड, पार्टनरशिप फॉर्म, ओनर ऑफ द बिजनेस मोर देन 1 से ज्यादा है, उसके भी रूल्स हैं भाई। मैक्सिमम 20% ही रख सकते हैं, और फाइन सॉरी एक्चुअल तो 10% ही होते हैं, बट फाइनेंस कंपनी होती है ना तो 20% रख सकते हैं। ऐसे उसके अलग अलग रूल्स है, लेकिन वो डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी इतना तो याद रखिए, ओनली 1 ओनर होता है तो सोल प्रोप्राइटर। इसे मोर देन 1 ओनर होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर वो शेयर्स इश्यू करते हैं तो वो कंपनी होगी, राइट? उसमें शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है उसमें? शेयर कैपिटल। चलिए याद रखते चलिए। फॉर, ध्यान से याद रखिए, for sole proprietorship capital word is used which owner provide, right? यानी जो ओनर प्रोवाइड करता है उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज होता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल ही वर्ड यूज होता है। फॉर पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल वर्ड इज यूज्ड व्हिच पार्टनर प्रोवाइड, यानी पार्टनर जो भी प्रोवाइड करता है उसके लिए भी हम पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। सोल प्रोप्राइटर में ओनली कैपिटल, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल, एंड फॉर कंपनी शेयर कैपिटल एंड इज यूज्ड व्हिच इज प्रोवाइड बाय द शेयरहोल्डर, यानी शेयरहोल्डर जो भी मनी पेड अप करते हैं उसके लिए हम शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा पॉइंट है ड्राइंग। देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको कि ओनर जो भी बिजनेस में लाता है तो वो उसकी कैपिटल है। ओनर बिजनेस में जो भी लाता है वो उसकी कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बट अगर ओनर कैश या तो एसेट अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है तो दैट इज ड्रॉइंग फॉर बिजनेस, राइट? तो देखिए ध्यान से, व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस विड्रॉ एसेट फ्रॉम द बिजनेस, क्या विड्रॉ करेगा? एसेट्स, दैट मींस कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। यानी अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में से एसेट्स पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो दैट मींस वो कैश या तो गुड्स फॉर द पर्सनल पर्पस, दिस इज नोन एज ड्रॉइंग। उसको क्या बोलेंगे हम? ड्रॉइंग। अरे वो अगर बिजनेस में कोई भी चीज प्रोवाइड करता है तो वो उसकी कैपिटल है, बट अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो वो उसके लिए ड्रॉइंग है। प्रोवाइड करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल, और अगर वो बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा तो वो ड्रॉइंग। अब बोलोगे सर वो बिजनेस में से कैश ले जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट अलग बात है, बिजनेस का प्रॉफिट ओनर ही लेगा वो अलग बात है। प्रॉफिट के सिवा अगर वो और एक्सेप्शन प्रॉफिट अगर वो दूसरे पैसे बिजनेस में से लेता है कैश पैसे तो वो ड्राइंग हुआ। वो क्या हुआ? ड्राइंग। कभी कभी क्या होगा, बिजनेस में से गुड्स भी वो ले जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम
स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं तो बुक्स हमारे स्टेशनरी शॉप में हो गई, और वो बुक्स अगर हम पर्सनल यूज के लिए घर में ले जाते हैं तो दैट इज अ ड्राइंग फॉर अस। ओके, चलिए देखिए, व्हेन ओनर ऑफ द बिजनेस विथड्रॉ एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस मींस कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज, यानी अगर वो विथड्रॉ करेगा, क्या विथड्रॉ करेगा, कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्राइंग। इसमें आप थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज रख सकते हो ये सभी में। देन नेक्स्ट, ड्राइंग इज इंडिकेट कैपिटल रिडक्शन। आप ड्राइंग करते हो तो आपकी कैपिटल कम होती है। सिंपल, मैं 1000 रुपीज लाया, 200 रुपीज पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो बाकी 800 ही रहा। यानी आप जितना ड्राइंग करोगे उतनी कैपिटल आपकी रिड्यूस होगी, जितना ड्राइंग करोगे उतनी कैपिटल रिड्यूस होगी, ओके, कम होगी। देन नेक्स्ट, लायबिलिटीज, सॉरी एक पॉइंट रहा, ओनर गिव्स कैपिटल टू द बिजनेस। अभी मैंने समझा दिया है, तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल, और बिजनेस ओनर को क्या देता है, ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग गिव्स, सॉरी बिजनेस गिव्स ड्राइंग टू द ओनर। ओके, नाउ नेक्स्ट, लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटी यानी क्या, हमें किसी को भी अमाउंट पेड अप करना बाकी है तो दैट इज लायबिलिटी फॉर अस। अगर हमने किसी के पास से गुड्स परचेज किया, मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, मैंने 1000 पेन ले ली, पैसे 1 महीने के बाद देने वाला हूं, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज हुई। मैंने कोई एसेट परचेज कर ली, उसके पैसे बाद में देने वाला हूं, तो वो भी मेरे लिए लायबिलिटीज है। तो देखिए, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, बिजनेस को जो भी अमाउंट पेड करनी बाकी है, पेएबल बाय द बिजनेस फॉर द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स, और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी। अगर हमने बैंक में से लोन लिया है ना, तो वो बोरोड मनी हुए, राइट। तो देखिए, एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स, or amount payable for the borrowed money is known as liabilities. देखिए, any amount payable by the business for the credit purchase of goods or assets, or amount payable for borrowed money is known as liabilities. This amount is payable in the future, it is treated as liability till it is not paid by the business. जब तक business paid नहीं करता है तब तक ये business के लिए liabilities है। देखिए, ऑलवेज ऐसा याद रखना, अकाउंट आपको तभी आएगा जब आप खुद ओनर बन के सोचोगे तो, राइट। और ऐसा ही कॉमर्स आपको यही सिखाता है कि आप खुद ओनर बनिए, बिजनेस के ओनर बनिए, वही आपका काम होगा। ओके, देखिए, दिस अमाउंट इज पेएबल इन द फ्यूचर, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटीज until it is not paid by the business. Then next, liabilities can be classified as follow. Liabilities 2 टाइप्स की होती है, लेकिन उसमें भी टाइप्स है, अभी तो इतना याद रखते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। भाई लायबिलिटीज के 2 टाइप्स, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट दूसरी 2 टाइप्स है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी इतना तो याद रखिए, लायबिलिटीज में इंटरनल, एक्सटर्नल, और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने आपको बताया वैसे सभी नोटबुक में लिखना है, प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, 2 टाइम्स लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।